सरकार बदली, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और आप नाम बदल रहे हैं इलाकों के। वो कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन दिल्ली में अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार आते ही नाम बदलने की प्रक्रिया में कुछ ज्यादा ही तेजी हो गई है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब दिल्ली के ही विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद के नाम को बदलने की मांग की थी। विधायक मोहन सिंह बिष्ट का कहना था कि जब यहाँ हिंदू रहते हैं और उनकी आबादी ज्यादा है तो फिर नाम मुस्लिम क्यों। तो वहीं अब एक और विधायक नीलम पहलवान ने भी अपने विधानसभा नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग कर दी है। नाम बदलने को लेकर भाजपा सरकार पहले ही फेमस है। जहां जहां भाजपा की सरकार सत्ता में है वहां वहां नामों को तुरंत बदला जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम के हो या उससे संबंधित हो। अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आ गई है। ऐसे में बदलाव की लाइन सरकार और सरकार के लोगों ने दिल्ली की तरफ कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले से ही कई जगहों के नाम बदलने को लेकर आवाजें सुनाई देने लगी थी। अब इसकी गूंज और मांग दिल्ली विधानसभा तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के समय में इसे नजफगढ़ कहा गया था, जबकि दिल्ली देहात का ये इलाका नाहरगढ़ के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि नजफगढ़ का इतिहास मुगल सेनापति मिर्जा नजफ खान से जुड़ा है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय में मिर्जा नजफ खान ने यहाँ एक सैन्य चौकी स्थापित की। नजफ खान की मृत्यु के बाद अफगान सरदार जबीता खान ने यहाँ अपना कब्जा कर लिया। शायद यही वजह है कि नजफगढ़ विधायक नीलम पहलवान ने भी नाम बदलने की बात को पटल पे रख दिया। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि जो मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है और वहाँ से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद प्रवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिनसे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारे सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। तो उधर आरके पुरम के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है, जिसका नाम बदलकर माधवपुर करने के लिए विधायक अनिल शर्मा कहते हैं कि निगम ने काफी समय पहले मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। ये प्रस्ताव काफी समय से विधानसभा में लंबित है। अब तक आप पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसे कहीं दबा कर रखा होगा। अब मुझे इस मुद्दे पर बोलने का समय मिला है, क्योंकि मुझे आदरणीय स्पीकर ने समय दिया, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। विधायक जी आगे कहते हैं कि लोगों की मांग है कि इस गांव का नाम मोहम्मदपुर की जगह माधवपुर रखा जाना चाहिए। दिल्ली की सरकार बनी है तो अब काम भी होगा। बीजेपी जो नाम बदलने को लेकर प्रसिद्ध है, जिसका काम शायद ये है कि जहां जहां उसकी सरकार आती है वहां वहां मुस्लिम नामों को या उससे संबंधित नामों का सफाया कर दिया जाता है। ऐसे में ये सवाल किए जा रहे हैं कि जिस भी राज्य में बीजेपी आती जाएगी वहां से मुस्लिम नामों का सफाया होता जाएगा, और अगर स्थिति यही रही तो कहीं एक दिन पूरा भारत भगवा न हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।